हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक मीठी चीज़ के साथ जो कि हेल्दी है और जो हमें सबको खाने के बाद लगती है। वो है ग्राउंडनट चिक्की, जो सेंग की चिक्की भी बोलते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ का वर्जन है। वो बहुत ही अच्छी चिक्की बनाती है, तो मैंने उनसे कहा कि वो बनाए हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने एयर फ्रायर में 300 ग्राम्स सेंग को रोस्ट किया है at 180 डिग्री for 5 मिनट्स। आप यही सेम प्रोसेस पैन में भी कर सकते हैं। जो ग्राउंडनट्स है, पीनट्स है, उसे हल्की आंच पे आपको भूनना है जब तक कि वो ब्राउन और क्रंची ना हो जाए। अब हमारा यहाँ पे जो पीनट्स है रेडी हो गया है। लेट इट कूल एट रूम टेम्परेचर और उसका स्किन निकाल लेना है और अभी हमें इसे क्रश करना है ग्राइंडर या प्रोसेसर में। अब हमें दूसरी तरफ जो है फ्लैट ट्रे में घी या ऑयल को स्प्रेड करना है, सभी तरफ से ग्रीस करके हमें रेडी रखना है। अभी हमें एक सॉस पैन में 1 कप पानी लेना है और उसमें ऐड करना है हमें जैगरी, दैट इज़ गुड़, 150 ग्राम्स। उसे जो है अच्छे से कट करके हमें डालना है अंदर ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब हमें इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करना है, दैट इज़ 50 ग्राम्स। सारी चीज़ों को मिक्स करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है इसको। अब ये जो प्रोसेस है वो बस स्टरिंग का है, आपको बस चलाना है ऐसे। यहाँ पे जो भी है अभी मीडियम फ्लेम पे हमें करना है। अभी हमने प्योर घी ऐड किया है, दैट इज़ 1 टेबल स्पून। अभी ये हमारा जो है गुड़ वो मेल्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट होने आया है। यहाँ पे जो स्टरिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी अगर आप चले गए तो हो सकता है कि आपका जो ये सिरप है वो जल जाए, तो इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। अभी हमारा जो सिरप है वो बबल होना स्टार्ट किया है, दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेज। अब हमें ये जो पॉइंट है उसमें हमें जो फ्लेम है वो लो करना है और इसको कंटिन्यूस विस्क करते रहना है। और यहाँ पे जो है हमें जो कंसिस्टेंसी है वो चेक करनी है बार बार। जो हमें जो स्पून को उठाकर हमें देखना है कि वो स्ट्रिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो है हमें जो पानी का जो बोल है वो रेडी रखना है, कोल्ड पानी उसमें भर के रखना है ताकि हम उसमें सिरप चेक करें कि हमारा वो रेडी हो चुका है कि नहीं। अब जो हमारा जो सिरप है वो थिक होना स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज़ आवर सेकंड स्टेज, जहाँ पे आपका जो सिरप है वो अब थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। हमें उसे चलाना है। एट दिस पॉइंट बिल्कुल आपको फ़ोन अटेंड नहीं करना है, आपको किसी से बात नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सिरप, क्योंकि अगर ये सिरप बिगड़ गया तो फिर आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपको वापस से फिर न्यू सिरप एंड ऑल बनाना पड़ेगा। नाउ वी आर अपियरिंग फाइनल स्टेज विच इज़ वेरी नियर। जो मतलब लास्ट स्टेज है, आपको बहुत ख्याल जिस पे रखना है। आपको कलर पे भी ध्यान रखना है और उसकी कंसिस्टेंसी पे भी ध्यान रखना है। ओके, आपको बस सिरप डाल के आपको चेक करना है कि वो रेडी है या नहीं है। अगर पानी में डालने के बाद जो सिरप है वो एक सॉफ्ट बॉल बने, दैट मीन्स योर सिरप इज़ नॉट रेडी। अगर वो सॉफ्ट टू हल्का सॉलिडिफाई जैसे च्विंगी होता है वैसा भी रहे, दैट टाइम ऑल्सो योर चिक्की इज़ नॉट रेडी। जब वो सॉलिडिफाइज हो जाता है, जब आप पानी में डालने के बाद आपको क्लिंक करके आवाज़ आती है फेंकने के बाद, दैट टाइम योर सिरप इज़ परफेक्टली रेडी, जैसे अभी है।
यहाँ पे हमें अभी क्रश्ड पीनट्स डालना है, इसमें इलायची पाउडर डालना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अभी तक हमने चूल्हा बंद नहीं किया है, 1 more minute टू गो। यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद हमें चूल्हा ऑफ करना है। नाउ आवर मिक्सचर इज़ परफेक्टली रेडी। अभी हमें इसे फ्लैट ट्रे में उसे पोर करना है। बी वेरी केयरफुल हियर, आपके हाथ प्लीज़ आप दूर रखिए बिकॉज ये मिक्सचर बहुत हॉट रहता है। मेरी मदर इन लॉ को भी थोड़ा सा लग गया, सो बी वेरी केयरफुल हियर। यहाँ पे जो है ट्रे में अच्छे से फ्लैट करना है स्पैचुला से। और ये जो बना है चिक्की से हमें रोलिंग पिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जैकरी, आपको गुड़ कैसा मिला है। जब आपका मिक्सचर गर्म हो तब ही उसे कट मारना है, क्योंकि अगर आपका मिक्सचर ठंडा हो गया आप उसे कट नहीं कर सकते। अब आपको जो जैसा शेप चाहिए आप उसमें कर सकते हैं, या तो डायमंड या तो स्क्वायर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। चिक्की में बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं आप, चाहे तो तिल ऐड कर सकते हैं, रोज़ पेटल्स ऐड कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर सही प्रोपोर्शन अगर आ गया तो यू कैन ऐड एनीथिंग यू लाइक। उसे ठंडा होने दें और रूम टेम्परेचर तक आने दें, फिर उसे आप अपने जो पीसेस आपने किए हैं वो इजीली हो जाएंगे और उसे एयर टाइट कंटेनर्स में आप रख सकते हैं। आप फ्रिज में उसको फ्रेश रख सकते हैं फॉर अप टू 2 to 3 months। तो प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। देखो ये कितनी इजीली टूट रही है। So here is the final look of our chickpea. See how it's shining bright. Enjoy and have a great day. Bye bye.